हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोग को केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मेरा नेमिंग रिएक्शन का तीसरा दिन है। जैसे कि मैं बहुत ही कुछ दो इम्पोर्टेंट जो है 2 3 4 वैसे लेके आ रहा हूँ, तो आज भी मैं लेके आ रहा हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग को वीडियो में जरूर बहुत जानकारी की चीजें मिल रहा होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ ये बहुत काम की चीज है। और यकीन के साथ आप मानिए कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं डेली और जब वीडियो जाता है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा जब पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कोई चैनल से तैयारी किया था। ये बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया था, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि मैंने आपसे कहा कि रसायन विज्ञान क्या चल रहा है। रसायन विज्ञान का साल पेपर है पिछले साल का और इसमें हम लोग नेमिंग रिएक्शन ले रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन ले रहे हैं और नेमिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें हम लोग जो नाम जो वैज्ञानिक है उनके नाम है, उनके नाम की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जो बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है कैसे है। तो चलिए बातें करते हैं, देखते हैं पहला वाला कौन सा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या है, उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए पहली रिएक्शन हमारी क्या है, देखिए पहली रिएक्शन हमारी है सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या है, पहली अभिक्रिया है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर सैंडमेयर रिएक्शन, पहली अभिक्रिया हमारी क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए सैंडमेयर अभिक्रिया में हम लोग डायजोनियम लवण, क्या होता है, डायजोनियम लवण से अभिक्रिया कराते हैं। डायजोनियम लवण से अभिक्रिया कराते हैं और हमको प्राप्त करना होता है कौन है, कौन चलो देखते हैं। यहां पर देखिए डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड से बनता है, लेकिन हम लोग क्या करें पहले डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डायजोनियम क्लोराइड से सैंडमेयर अभिक्रिया करेंगे। तो डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम लोग लेंगे एनिलीन। क्या लेंगे, यहां पर हम लोग एनिलीन लेते हैं, एनिलीन लेंगे और एनिलीन लेंगे और एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, ये क्या है, ये एनिलीन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम एनिलीन है, एनिलीन है। इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग एनिलीन प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, एनिलीन से अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सैंडमेयर अभिक्रिया। तो अब सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, चलिए ये प्राप्त हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पर HCl ले लिए हैं। अब हम लोग क्या कराएंगे सैंडमेयर अभिक्रिया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा करके इसको किसी किनारे लगा देता हूँ, इसको किसी किनारे लगा देता हूँ मैं बहुत छोटा करके। ये हमारा हो गया
अब मैं इसको चलो कहीं किनारा लगा दिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, एनिलीन की क्रिया कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, देखिए इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्या करेंगे हम लोग कराते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कराते हैं हमको, जैसे भी जो भी चाहे वैसे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर 3 अभिक्रिया करा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या कराते हैं, CuCl2 HCl की उपस्थिति में कराते हैं, या यहाँ पर Cu2Cl2, ध्यान दीजिए Cu2Cl2, ये है Cu2Cl2, देखो Cu2Cl2, यहाँ पर CuCl2 है, ये क्या है CuCl2, ये Cl है, ये क्या है Cl है, Cl और 2, ठीक है। अगर इसके साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। मार खा जाओगे। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर CuBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में, Cu2 या तो Cu2Br2, ठीक है ना, Br2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से Br ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन। अगर KI के, अगर देखिए हमको अगर आइडोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम KI के साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये प्राप्त होता है, क्या हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अगर देखिए हमको अगर आइडोबेंजीन प्राप्त करना है तो क्या हमको KI के साथ गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको प्राप्त होता है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइडोबेंजीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेंडमेयर क्या कराते हैं, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन। एक बात ध्यान देना है, आइडोबेंजीन में Cu नहीं रहेगा, KI रहता है, तब जाकर हम लोग गर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या जाता है, अगर हम लोग इसके साथ कराते हैं तो फिर से क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा ये सेंडमेयर क्रिया है। अब आगे आप लोग देख लीजिए, इसके हम लोग आगे कराते हैं गाटरमान अपक्रिया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं गाटरमान अपक्रिया क्या है। तो शुरू करते हैं आगे। अब देखिए आप लोग गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान रिएक्शन। चलिए हम गाटरमान अपक्रिया देखते हैं क्या है गाटरमान अपक्रिया। अब देखिए गाटरमान अपक्रिया क्या है, बस कुछ नहीं है, हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गाटरमान अपक्रिया, मान रिएक्शन कुछ और नहीं है, मतलब नथिंग एल्स है, कुछ और नहीं है, केवल है सेंडमेयर का क्या है, संशोधित रूप है। क्या है ये, क्या है, गाटरमान है सेंडमेयर का संशोधित रूप है, संशोधित रूप है, बस और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए अब कैसे यहाँ पर होता है, बस यहाँ पर जैसे वो होता था वहां पर जैसे वैसे यहाँ पर हो रहा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ले लिए बेंजीन डाइजोनियम और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिए।
अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्या करेंगे, हमको अगर क्लोरीन के साथ कराना है तो Cu ले लेंगे, अब ब्रोमीन प्राप्त करना है तो Cu, देखो CuHBr ले लेंगे तो ब्रोमीन प्राप्त हो जाएगा, और CuHCl ले लेंगे, CuHCl ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार, फिर से बताते हैं आपको। अगर यहां पर हम लोग CuHCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, क्या, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और CuHBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो गया, यह है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड है, ठीक है ना, बेंजीन है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। इस तरीके से क्या होता है, यह गाल्टरमान अभिक्रिया है, और गाल्टरमान अभिक्रिया और कुछ नहीं है, केवल सैंडमेयर अभिक्रिया का ही संशोधित रूप है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सीखे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना, और किससे सीखे, गाल्टरमान अभिक्रिया से सीखे और सैंडमेयर से सीखे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।